जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं एज प्रॉब्लम का पार्ट 4 वीडियो लेकर के आया हूं। मैंने पहले से 3 वीडियो आपके YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में ये जो पार्ट 4 वीडियो है इसमें मैं उन प्रश्नों को हल करने वाला हूं जो काफी एग्जाम के बेसिस पर इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके अलावे एसएससी, एमटीएस, ये इन सभी एग्जामों में दोस्तों बराबर पूछते आ रहा है। ठीक है, और पूछेगा भी आगे चलकर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है, हम लोग समय को नहीं गवाते हुए प्रश्न पर चलेंगे और इसको हल करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। किसका अनुपात था दोस्तों? ए और बी के। ठीक है, आयु का अनुपात कितना था दोस्तों? 4:5 था। कब? 7 वर्ष बाद, सॉरी 7 वर्ष पहले था ना, 7 वर्ष पहले था। तो ये 7 वर्ष पहले का क्या मतलब होगा? ये 7 वर्ष पहले का मतलब क्या होगा दोस्तों? -7, यानी वर्तमान से 7 वर्ष पहले का वो अनुपात है दोस्तों ए और बी की आयु का। समझिए ध्यान से, आगे क्या कहता है इसे देखिएगा। अब है 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद का क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये 8 वर्ष बाद का मतलब क्या हो जाएगा? ये पहले हो गया, और ये 8 वर्ष बाद का क्या मतलब हुआ? 9:10 हो जाएगा 8 वर्ष के बाद, यानी कि +8, यानी वर्तमान से 8 साल बाद। यानी कि वर्तमान समय में ए और बी रह रहा है, इसके जो उम्र है वह 7 साल पहले 4:5 हो गया, और जिस वर्तमान समय में इससे 8 साल के बाद इनका रेशियो उम्र का 9:10 हो गया। दोस्तों समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, किसी भी प्रकार से मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप खाली वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आप भागिएगा मत, क्योंकि भागने से समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ है। मेरे वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। अगर आपको कोई दिक्कत होगा ना दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो कहिएगा सो हम मानने के लिए हम तैयार हूं। आप जो कहिएगा सो, ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर, लेकिन आप भागिएगा नहीं, पहले आप क्रिया खा लीजिए कि हम भागेंगे नहीं, तब आप कहिएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं, तो बताइएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, ये क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात 7 वर्ष पहले का है, और वर्तमान से 8 वर्ष बाद का अनुपात इतना है दोस्तों उनके उम्र का। अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु में कितने का अंतर है। दोस्तों वर्तमान आयु जो अभी हम तत्काल जिस समय अभी जी रहे हैं, यह मेरा वर्तमान आयु है। 7 वर्ष पहले जो मेरे समय से पहले का, यानी अभी के समय से 7 वर्ष पहले के अनुपात दिया हुआ है, और अभी से 8 वर्ष के बाद का अनुपात दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, 7 वर्ष पहले से लेकर अभी तक के और अभी से लेकर 8 वर्ष के समय जाने में कितने का सफर तय कर रहे हैं हम? ध्यान दीजिएगा, कितने का सफर तय करेंगे? ये 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष वापस आएंगे तो वर्तमान में आएंगे, फिर 8 वर्ष जाएंगे दोस्तों, तो कितने का सफर हुआ? ये 7 और 8 कितने का सफर हुआ? 15 वर्ष का सफर हुआ ना दोस्तों। 15 वर्ष की आयु का ये सफर कर रहा है। कितने वर्ष का कर रहा है? 15 ईयर्स का कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 15 ईयर्स ओल्ड का ये सफर तय कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या कहता है, 15 सालों का ये सफर तय कर रहा है। दोस्तों यहां एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये अगर अभी जो इसके उम्र का, अगर पहले के जो उम्र है इसका, दोनों के उनका अंतर अभी के उम्र के अंतर के बराबर होगा कि नहीं? होगा। और अभी का जो उम्र अगर हम 5 साल बाद का है या 10 साल बाद का है, तो भी उम्र का जो अंतर है दोस्तों वो आपस में बराबर होता है। समझिए ध्यान से, है ना? ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है सो। तो एक बात बताइए, इनके उम्र का अंतर क्या कहता है सो आप चेक कीजिए पहले। यहाँ पर देखिएगा, इनके उम्र का जो अंतर है दोस्तों, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा दोस्तों। अर्थात इनके उम्र का अंतर जो है दोस्तों, कितने सफर को पार किया था टोटल आने में? 15 वर्ष का सफर को। तो उम्र का अंतर जो है दोस्तों 15 के बराबर होगा, होगा ना? अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, तो 1 कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। समझ रहे हैं? अब दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 3 के बराबर, तो हमें प्रश्न में क्या कहता है, उनकी वर्तमान आयु में कितने का अंतर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान आयु में कितने का अंतर है। तो पहले हम ए की आयु और बी की आयु निकाल लीजिए। ए की आयु अगर निकालते हैं दोस्तों, 7 वर्ष पहले का अगर होता है तो 4 × 3 ये 12, जो कि 7 वर्ष पहले का उम्र दिया हुआ है। वर्तमान में आएंगे तो 7 जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 12 7 19 वर्ष। बी की आयु निकाल लीजिए पहले, तो बी की आयु 7 वर्ष पहले का कितना है दोस्तों? रेशियो में 5 है, इंटू ये क्या हो जाएगा? 1 में 3 तो 5 में कितना? 5 3 15 वर्ष। अब कहता है कि वर्तमान में आना है, ये तो 7 वर्ष पहले का आयु है बी का, तो 7 वर्ष बाद यानी कि अभी की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों?
7 5 12, 1 और 1 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने वर्तमान समय में दोनों के उम्र की जानकारियां ले लिया है। ठीक है, ये तो उम्र का जो रेशियो था 7 वर्ष पहले का ना था, तो 7 वर्ष पहले का हमने उम्र निकाला तो 12 साल 15 साल, तो अभी वर्तमान में आना है इसको, तो 7 साल जोड़ दिए तो वर्तमान में आ गया, ये भी वर्तमान में आ गया, तो 22 साल और ये 19 साल। अब कहता है कि दोनों के उम्र का अंतर वर्तमान समय में कितना है दोस्तों, तो दोनों के उम्र का अंतर वर्तमान में कितना है दोस्तों, तो देखिए 22 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा ना, 3 का अंतर है दोस्तों, समझ रहे हैं। दोनों के उम्र में अंतर कितने का है, 3 का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कहता है। कहता है क्या कि सोनम की आयु 8 बरस बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। कितने बरस बाद आधी होगी दोस्तों, 8 बरस के बाद। इत्मीनान के साथ बने रहिए दोस्तों, वीडियो में धैर्य पूर्वक, समझ रहे हैं। देखिए कैसे बनता है इसे, किसका उम्र कहता है, सोनम और उसके पिता। एक बात बताइए, ये सोनम है और ये इसके, ये सोनम है और ये इनके फादर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह क्या रहा है कि सोनम की आयु 8 बरस बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 बरस बाद का क्या मतलब हुआ, ये 8 बरस बाद का क्या मतलब होगा, इनके पिता की उम्र की आधी होगी। किसका, सोनम का उम्र। अगर इनके पिता 2 है तो इनका उम्र क्या होगा, आधी होगी ना दोस्तों, समझ रहे। पिता की उम्र की आधी होगी कब, 8 बरस के बाद। यानी वर्तमान समय में इनके पिताजी और इनके ये सोनम है, तो 8 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा। अब पढ़िए, 8 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। क्या कह रहा है, पहले की बात कर रहा है ना, तो ये 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 वर्ष पहले की घटना है, ये हो जाएगा 1:3। समझ रहे हैं दोस्तों। आप कहीं ये तो कंफ्यूजन में नहीं ना है कि 1:3 जो है उनके अनुपात हम यहाँ पर जब दिया हुआ है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, कि 1 और 3 कहाँ होगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये कॉमन सेंस की बात है कि पिता का उम्र ज्यादा ही होता है अपने बच्चे की उम्र से। ठीक है, और सोनम के पिता का उम्र 3 रेशियो में होगा और सोनम का उम्र 1 होगा। ये हमारा कॉमन सेंस ही बता सकता है दोस्तों, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 8 साल पहले का उम्र है, ये 8 साल बाद का उम्र का अनुपात है, समझ रहे हैं दोस्तों। हम अगर उम्र के पड़ाव के बारे में बोलो दोस्तों, तो कितने समय का सफर हमने तय किया, 16 इयर्स का सफर तय किया दोस्तों। ठीक है, 16 वर्ष का सफर हमने तय किया। समझिए ध्यान से, कैसे, तो ये वर्तमान समय में इनके पिता और सोनम है, तो 8 साल पहले की उम्र का अनुपात है, तो वर्तमान में आने के लिए 8 इनको सफर तय करना पड़ेगा, और फिर 8 साल बाद जाने के लिए दोस्तों 8 साल फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, अर्थात टोटल उम्र का ये फासला दोस्तों 16 वर्ष का इन्होंने तय किया है। समझ रहे, ध्यान दीजिए आगे क्या कहता है। तो उनके पिता की वर्तमान आयु बता दे, यानी कि सोनम की आयु नहीं पूछ रहा है, बल्कि उनके पिताजी की आयु पूछ रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है सो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, ये 8 वर्ष पहले या 8 वर्ष बाद, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन इनके उम्र का जो अंतर है दोस्तों वह इक्वल होना चाहिए। ये बात ध्यान में हमेशा रखना है, क्योंकि उम्र का जो अंतर होता है, जो अभी होगा वही बाद में का भी होगा, आगे का भी होगा वही दोस्तों, समझ रहे हैं। कितना साल बाद हो, उम्र का अंतर हमेशा समान ही होता है। ध्यान दीजिए, इनके उम्र का अंतर क्या है दोस्तों, 1 में से 1 गया तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। क्या इक्वल है, यहाँ 0 वहां 1 आता है, इक्वल नहीं है। तो हम इनके उम्र के अंतर को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर से ऊपर वाला में हम लोग गुना करेंगे दोस्तों। ऊपर वाला में गुना कर दिए तो इन दोनों के अंतर क्या है, 1 है, तो 1 से यहां पर गुना कर दीजिए। ठीक है, और इन दोनों के अंतर से नीचे में गुना कर दीजिए, तो ये क्या होगा, अंतर इनका 2 होगा, 2 से गुना कर दीजिए। तो हमें प्राप्त क्या होगा, इधर लिखिए इस तरफ। ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो 1:3 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये रेशियो इनका प्राप्त होगा, ये पहले का ये बाद का। किसका है दोस्तों, तो ये है सोनम और उनके फादर का। समझिए ध्यान से, आपको पूरे हम
अच्छी तरह से समझा रहे हैं, ठीक है, जो आपको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होने देगा। जैसे हम समझाऊंगा समझते चलिए, ध्यान दीजिए। वर्तमान उम्र के बारे में बोला है दोस्तों। ये जो उम्र का पड़ाव है 16 वर्ष के सफर तय कर रहा है, तो अंतर कितने का है दोस्तों? तो ये 2 में से गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी 1 का जो है अंतर दोस्तों, ये 16 के पड़ाव को पार कर रहा है, समझ रहे? तो 1 16 के बराबर। तो दोस्तों प्रश्न में क्या कर रहा है, पिताजी की उम्र पूछ रहा है ना, तो पिताजी की उम्र में जाइए। पिता का उम्र कहाँ है? पिता का उम्र दोस्तों, तो फादर का उम्र क्या है, ये यहाँ देखिए ध्यान से, ये फादर का उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों? ये फादर का उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, ये फादर का उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 है, तो 4 कितने का हो जाएगा? 16 चौका 64 के बराबर। तो ये तो 4 जो है दोस्तों कब है? 8 साल बाद का ना है, तो 8 साल घटा लेंगे तो वर्तमान उम्र में चल जाएंगे। 14 में से 8 गया तो 6, ये बचेगा 5, अर्थात कितने वर्ष होगा दोस्तों? 56 वर्ष के इसके पिताजी होंगे, यानी 56 वर्ष इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न क्या कहता है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5 है। क्या है दोस्तों? ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों? वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:5, ठीक है दोस्तों। 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था दोस्तों। ये तो वर्तमान है ना, कितने साल पहले कह रहा है दोस्तों? 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था। 5:4 था कब? 4 साल पहले, समझ रहे? अनुपात कितना था दोस्तों 4 साल पहले? 4 साल पहले 5:4 था दोस्तों। अब आगे पढ़िए क्या कहता है। 4 साल पहले 5:4 था दोस्तों। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 12 साल के बाद वर्तमान आयु ज्ञात होगा दोस्तों, तभी तो हमें 12 वर्ष बाद जा सकते हैं ना। लेकिन यहां पर तो वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, हमें इनका आयु निकालना है, समझिए, ठीक है। आयु का रेशियो दिया हुआ है, हमें पूरा आयु पता करना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा प्रश्न कैसे बनेगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है इसे, वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है दोस्तों? 6:5 दिया हुआ है ना। कहता क्या है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है। यह अनुपात 5 ये कहता है कि 4 वर्ष पहले यह अनुपात इतना था, तो 12 वर्ष के बाद क्या होगा? 4 वर्ष पहले इतना था दोस्तों, है ना, और 4 वर्ष के बाद कितना है ये? तो ये 4 वर्ष के बाद यानी वर्तमान समय में कितना है? 6:5 है दोस्तों। अब देखिए तो इनके उम्र का जो अंतर है दोस्तों, उम्र का जो अंतर है कितना है? ध्यान दीजिए, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद दोस्तों उम्र का अंतर जो है ना इक्वल होना चाहिए, समझिए ध्यान से। उम्र का जो अंतर है दोस्तों, ये 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, अंतर सेम है ना दोस्तों। तो 1 कितने के बराबर होगा दोस्तों? वर्तमान में आने के लिए इनको कितना समय का पार करना पड़ेगा? तो पहले 4 वर्ष से तो वर्तमान में आने के लिए कितना पार करना पड़ेगा? 4 वर्ष वापस आना पड़ेगा। 1 4 के बराबर होगा दोस्तों, समझ रहे हैं? 1 4 के बराबर होगा। तो कहता क्या है कि ए की उम्र निकाल लीजिए। यहाँ पर ए का उम्र क्या होगा दोस्तों? तो ए के उम्र के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 4 के बराबर, तो 1 जो है 5, ये हमें वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। और बी के लिए क्या होगा दोस्तों? 5 चौका 20। अब आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, 12, ये तो हमें वर्तमान उम्र के बारे में जानकारी मिल गया। क्यों भाई? क्योंकि ए का जो उम्र है ये अनुपात 1 का मान 4, तो ए कितना है? अनुपात 6 है वर्तमान में, तो 4 गुने 6 24 हो जाएगा। और बी कितना है दोस्तों? 5 है वर्तमान में, तो 5 गुने 4 20 हो जाएगा दोस्तों। यानी ए की आयु और बी की आयु हमें पता चल गया ना। अब ध्यान दीजिए, 12 वर्ष के बाद क्या होगा? दोनों में 12 साल जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 36, और ये कितना हो जाएगा? 2 और 3, ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 20 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32 साल। यानी दोस्तों ये 36 और 32 इनके उम्र का पता चला कब? 12 साल के बाद। तो कहता है कि दोनों की उम्र का रेशियो निकालिए ना, तो दोनों की उम्र का रेशियो निकालिए, यानी कि ए रेशियो बी निकालना है। तो ए है 36 और ये है 32, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं दोस्तों? ये इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे 4, तो 4 9 36,
और 4 8 32, क्या हो जाएगा दोस्तों 9:8, यानी कि ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है दोस्तों? मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको शुरू से ही जीरो लेवल से हीरो लेवल की ओर आपको लेकर के चल रहा हूं। और आप एक बार जान लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो आपका बेस पहले से मजबूत नहीं होगा, क्योंकि अगर बेस मजबूत नहीं है तो किसी भी प्रकार के आपको जो क्वेश्चंस है बनाने में दिक्कत होगा ही दोस्तों। अगर पेट में गड़बड़ी है तो आपको किसी भी प्रकार के, अगर आपको मिठाई दे दिया जाए, रसमाधुरी भी दे दिया जाए, तो आप कहिएगा क्या कि हमें नहीं पचने वाला है, आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, पहले आप जाकर के अपना बेस मजबूत कीजिए दोस्तों। मैंने अपने वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दिया हूं, उसमें इसी प्रकार के मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाया था दोस्तों। इतना जान लीजिए कि एज प्रॉब्लम और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों सेम टाइप से बन रहा है दोस्तों, समझ रहे हैं? इसलिए आप रेशियो जरूर पढ़िए और तब एज प्रॉब्लम पढ़िए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं जानता हूं दोस्तों, ये आप ही करिएगा और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप ही सफलता के हकदार होइएगा दोस्तों, अन्यथा कोई नहीं होगा। ये आप ही को करना है, बेस मजबूत करना है, सफलता की ओर आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा क्या कहता है इसे। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, लेकिन कह रहा है कि 4 साल पहले जो इनका अनुपात है 5:4 है दोस्तों। तो 4 साल पहले हम चले गए, 5:4 हो गया दोस्तों। उम्र का जो अंतर होता है वह आगे 5 साल बाद या पीछे 5 साल पहले जाएंगे तो भी, और उनके बाद भी जाएंगे ना, अगर वर्तमान से भी आगे चले जाते हैं दोस्तों, तो उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। यहाँ पर अंतर देखेंगे कि समान है कि नहीं है, तो उसको समान करेंगे। देखिए ध्यान से क्या करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले का उम्र था 5 और यहाँ पर था 4, अभी वर्तमान में ये 6 और ये 5। अंतर देखेंगे तो दोनों में सेम अंतर है दोस्तों, एक का अंतर है। तो एक किसके बराबर है? पड़ाव हमने कितने का पार किया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये 4 साल पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए हमें कितने साल का सफर तय करना होगा? 4 साल का ना। तो अंतर एक का जो है कितने के बराबर? 4 के बराबर। तो हमें एक का वर्तमान उम्र निकालेंगे तो 6 गुने 4 24, बी का वर्तमान उम्र निकालेंगे तो कितना होगा? 5 गुने 4 20, 24 और 20 पता चल गया। ये तो वर्तमान पता चला। 12 साल के बाद क्या होगा? 36। ये 12 साल के बाद क्या होगा? 32। और 12 साल बाद इनके दोनों की आयु पता चल गया, तो रेशियो निकाल दिए। रेशियो निकाल दिए तो 36:32, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 9:8। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। एक प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 6 साल पहले 2 व्यक्ति है। क्या वो व्यक्ति है दोस्तों? कितना है? 2 व्यक्ति है, पी और क्यू। ठीक है, कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 3:2 थी। कब की? 6 साल पहले की। तो पी और क्यू नाम का 2 व्यक्ति है और ये 6 साल अभी से वर्तमान समय में जी रहे हैं, और 6 साल पहले दोस्तों इनके आयु का रेशियो कितना था? जानते हैं कितना था? ये 3:2 था। समझिए ध्यान से, 6 साल पहले। अब आगे देखिए, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। कब से 4 साल बाद हो? वर्तमान समय से 4 साल बाद ना होगा। तो वर्तमान समय से अगर इसको हम 4 साल बाद लेके जाते हैं प्लस 4 साल बाद, तो इनका रेशियो आयु का कितना आ जाएगा? 8:7 का हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए तो एक बात को, जब ये 8:7 हो जाएगा दोस्तों, तो एक बात बताइए, इन्होंने जो उम्र का पड़ाव जो पार किया है, ध्यान दीजिएगा, ये उम्र का जो ये पड़ाव जो पार कर रहे हैं, कितने समय का पार कर रहे हैं? सफर कितने का तय किया इन्होंने? वर्तमान से 6 साल पहले, तो 6 साल बाहर, 6 साल वापस भी तो आएंगे, फिर वहां से 4 साल बाद जाएंगे ना। टोटल कितने का सफर तय किए? 10 साल का। यानी इनका जो सफर है दोस्तों 10 साल का तय करने का है। ठीक है, अब यहां चेक करेंगे कि इनके जो उम्र का जो अंतर है क्या बराबर है। देखिए 8 में से 3 गया तो 5 और 7 में से 2 गया तो 5 है दोस्तों। 5 कितने के बराबर? 10 के बराबर होगा। तो 1 कितने के बराबर? तो 2 के होगा दोस्तों। तो हमें कह रहा है क्या कि पी और क्यू, पी की आयु निकालना है। तो पी कहां है? ध्यान दीजिए, तो 3 कितने के बराबर होगा दोस्तों? पी के लिए 3 कितने के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 के बराबर।
अब एक बात बताइए, जो 6 आया है कितने समय का है? पहले का है कि वर्तमान का है? 6 साल पहले का है। गौर कीजिए यहाँ पर, पी जो है 6 साल पहले का है। इनका रेशियो 3 था, 1 में 2 तो 3 में कितना 6 हो गया। ये 6 वर्ष पहले का घटना है। तो वर्तमान समय, अभी के समय में आने के लिए इनको 6 वर्ष का पड़ाव पार करना होगा, यानी कि वर्तमान में ये जिएंगे 12 वर्ष के उम्र में। समझ रहे हैं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है दोस्तों? मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर दिक्कत हो भी रहा है दोस्तों, तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहूंगा तो पहले जाइए शुरू से मेरे वीडियो को देखिए। एज ए प्रॉब्लम का आप शुरू से वीडियो देखिए ना, उसी में आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, रेशियो अगर जाके देखते हैं दोस्तों तो और मजा आएगा। नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, अब जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, थोड़ा सा अभी जो मैंने क्वेश्चन सब बनाया था उससे थोड़ा हटके, लेकिन है वैसा ही। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। 5 साल बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगा। ठीक है, मयंक है और उनके फादर है। कौन है दोस्तों? मयंक और उनके फादर है। समझिएगा दोस्तों, आगे कहता है 5 साल बाद मयंक की आयु, शुरू से पढ़ते हैं। 5 साल बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु के 3/5वां भाग होगी बाद में, 5 साल बाद होगी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2:5 था। जो पहले का जो है उसको दे दीजिए। 5 साल पहले था, कितना था दोस्तों? 2:5 था। हमने लिख दिया 2:5। इतना तो आप समझ रहे हैं दोस्तों। कहता क्या है, शुरू से चले आइए फिर। 5 साल बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगा। 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद, वर्तमान से 5 साल बाद। किसकी आयु? तो मयंक की आयु, यानी मयंक की आयु अपने पिता यानी फादर के आयु के 3/5वां भाग होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? मयंक की आयु जो है अपने पिता, अपने फादर के आयु का कितना होगा? 3/5वां भाग होगा। तो ये मयंक बट्टा में फादर क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा ना दोस्तों। समझिए ध्यान से। तो इनका रेशियो क्या प्राप्त हुआ? मयंक का रेशियो 3 और फादर का रेशियो 5। ये कब का रेशियो है? 5 साल बाद का। समझिए ध्यान से। क्या था ये? 3/5 था ना, तो ये हो जाएगा मयंक बाई एफ बराबर कितना? 3/5। इसको ध्यान से देखिए क्या कहता है। कह क्या रहा है दोस्तों, ये 5 साल पहले का उम्र का अनुपात है और ये 5 साल बाद की उम्र का अनुपात है। 5 साल पहले तो वर्तमान में आने के लिए 5 साल का सफर तय करना होगा। 5 साल बाद यानी भविष्य में जाने के लिए 5 साल का और सफर तय करना होगा। कुल कितने साल का ये सफर तय कर रहा है? 10 साल का कर रहा है ना दोस्तों। तो ये 10 साल का उम्र का सफर तय कर रहा है, 10 साल का दोस्तों। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये 10 साल के उम्र को सफर तय कर रहा है तो उम्र का रेशियो जो है वह देखिए, ध्यान दें, सॉरी उम्र का अंतर देखिए। ये 3 से 2 घटेगा दोस्तों, तो कितना बचेगा? 1। 5 में से 5 किया तो कितना बचेगा दोस्तों? कितना बचेगा? 0। क्या अंतर समान है? नहीं ना है। तो हम इसके अंतर समान करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों के अंतर से इसमें गुना करेंगे, इन दोनों के अंतर से इसमें गुना करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 2 का, तो 2 से इसमें गुना करेंगे। इन दोनों का अंतर 3 का, तो 3 से इसमें गुना करेंगे। इसको नीचे लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। जब हम इसको से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10। इधर गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15। ठीक है, ये तो 5 साल पहले का है, ये 5 साल बाद का है। ये 5 साल बाद का, 5 साल पहले का उम्र अनुपात। समझ रहे हैं दोस्तों? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें क्या कहता है? तो मयंक की आयु वर्तमान में क्या है? तो मयंक की आयु कहाँ है? मयंक यही ना है दोस्तों। मयंक की आयु क्या है?
तो मयंक की आयु हम निकालेंगे। तो ये दोस्तों पहले तो आप ये देखिए कि मयंक की आयु हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा। इन दोनों के उम्र का अंतर कितने का है? 5 का है। 9 में से 4 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5। 5 के अंतर कितने के बराबर होगा? तो ये 10 का सफर तय किया है, तो 1 कितने के बराबर? 2 का होगा दोस्तों, समझ रहे हैं आप? तो 1 2 के बराबर, यानी कि दोस्तों अब हमें कहता है मयंक का उम्र पूछ रहा है ना, तो मयंक का उम्र पूछ रहा है, तो मयंक के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुपात में 4, यानी 1 में 2 तो 4 में कितना? 4 गुने 2, 8 वर्ष। समझ रहे हैं दोस्तों? लेकिन ये जो 8 वर्ष आया है कब का? 5 साल पहले का उम्र आया है, तो वर्तमान में हमको आना है ना, तो 5 साल जुट जाएगा वर्तमान में आने के लिए, यानी कि 13 साल का वर्तमान उम्र होगा। किसका? मयंक का। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा दोस्तों। समझ रहे हैं? नोट कीजिए इसको। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। 5 साल बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 साल कितने साल पहले? 5 साल पहले कि 5 साल बाद? 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो ये 5 साल बाद का है दोस्तों। मयंक जो है पिता की आयु का 3/5 गुना होगा। समझिए ध्यान से। अब क्या कहता है, तो ये मयंक था, यहाँ पर फादर को नीचे ला दी तो 3/5, मयंक का 3 रेशियो और फादर का 5 रेशियो में प्राप्त हुआ, 3:5 रेशियो। अब कहता है कि 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात 2:5 था, तो 5 साल पहले चलेगा 2:5 हो गया। दोनों में अंतर जब हमने देखा दोस्तों, तो अंतर इक्वल नहीं हुआ, तो अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों के उम्र के, इनके पिता और मयंक के उम्र के अंतर को नीचे में गुना किया, इन दोनों के अंतर को ऊपर में गुना किए। ठीक है, तो हमें गुना करने पर हमें ये 5 साल पहले का 4 10 आया और बाद का आया 9 15 आया दोस्तों। जब इनके अंतर को हमने देखा कि बराबर है कि नहीं, तो 5 का अंतर दोनों में बराबर है, 5 का 5 जो किसके के बराबर है, तो टोटल सफर तय किया 10 साल का, तो 10 के बराबर, तो 1 किसके? 2 के बराबर। तो मयंक का क्या कहता है? मयंक का कहता है दोस्तों, मयंक का कहता है 4 रेशियो होता था, 4 गुने 2 यानी 8 वर्ष। ये कब का? 5 साल पहले का था। 5 साल बाद वर्तमान समय में आना है इसको, तो 5 साल जोड़ दिए तो 13 साल की उम्र में अभी ये जी रहा है दोस्तों। समझ रहे हैं? नोट कीजिए इसको। चलिए आज की क्लास को इतना ही मैं रहने देता हूं दोस्तों। मैं कल भी आपको एक बात बताया था और आज भी बता रहा हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, सफलता का कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है। हमेशा स्टेप बाय स्टेप हम जब बढ़ते हैं तो भी हमें सफलता प्राप्त होता है। मैं अक्सर ये कह रहा हूं और कहते आता हूं, आज भी कह रहा हूं कि हमेशा से आप अपने आप को मजबूत कीजिए दोस्तों, बेसिक से मजबूत कीजिए। अगर आप बेसिक से मजबूत हो जाइएगा ना, तो एक दिन आप बहुत से बड़े बड़े इमारत भी बना सकते हैं, बड़े बड़े इमारत बना सकते हैं। अर्थ ये है, बड़े बड़े मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका बेस मजबूत रहेगा दोस्तों। समझ रहे? पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखिए कि कौन हमें क्या कह रहा है, कौन हमारे टांग खींच रहा है, कौन हमें ये कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। आप ये देखिए ना, मुझसे ही होगा। हंसते हुए मुस्कुराते हुए खुद को कहिए, जवाब मत दीजिए, उसे जवाब नहीं देना है, खुद को कहना है मुझसे ही होगा और आगे बढ़िए। देखिए आप करके दिखला दीजिएगा, वही कल आपको कहेगा यार तूने तो कर दिखाया। क्या दोस्तों मैं बस आज की क्लास को इतना ही रहने देता हूं और ये बात कहूंगा दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे और आप पे नए नए वीडियो का लाभ उठा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, आप अपने जितने भी मित्र हैं, भाई बहन रिश्तेदार, हर मित्रों के यहाँ, हर दोस्त के यहाँ, हर जगह आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और उन सब से कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और एक ब्रॉड रूप में लाइए। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपसे जो वादा किया है कि आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं दोस्तों। अगर कुछ कमी लग रहा है दोस्तों तो आप मुझे सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों।
और ताकि मैं ये जान सकूंगा मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है, मैं उस कमी को दूर करूंगा। ठीक है, अगर मैं पढ़ाने में कुछ गलती भी कर रहा हूं दोस्तों, तो भाई समझ करके हमें माफ कीजिएगा। ठीक है, समझिएगा कि हम जो आपके लिए कर रहे हैं, इंसान तो गलती का पुतला होता ही है, कहीं पर मिस्टेक भी तो हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो आप बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।